आज का टॉपिक है इंटेलिजेंस, बुद्धि। बुद्धि के बारे में आज पढ़ाने वाले हैं। आज का टॉपिक बुद्धि क्या है। बुद्धि एक इंटेलिजेंस, बुद्धि को अंग्रेजी में कहते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि शब्द किसने दिया, बात आती है बुद्धि शब्द देने वाले थे गॉल्टन महोदय। इन्होंने बुद्धि शब्द दिया था। कब दिया था? 1885 में। बुद्धि शब्द देने वाले थे गॉल्टन। इनको सृजनात्मक पिता के रूप में जाना जाता है गॉल्टन महोदय। शब्द गॉल्टन ने दिया था 1885 में। लेकिन बात आती है बुद्धि कैसी होती है। तो बुद्धि अमूर्त होती है। बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त। बुद्धि की परिभाषा यही है कि बुद्धि एक अमूर्त होती है। बुद्धि शब्द देने वाले थे गॉल्टन। कब दिया? 1885 में। लेकिन अब बात करते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने बुद्धि की परिभाषाएं दी, अपने अपने तर्क, अपने अपने विचार दिए। वो इस प्रकार है। वुडवर्थ का कहना था बुद्धि कार्य करने की गति है। बुद्धि कैसी है? बुद्धि कार्य करने की गति है। बुद्धि कार्य करने की गति वुडवर्थ। बुद्धि कार्य करने की गति वुडवर्थ। लेकिन दूसरे वैज्ञानिक आए टर्मेन, जिनका कहना था अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता बुद्धि है। बुद्धि कैसी है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। यह कथन टर्मेन का है। टर्मेन का कथन अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। लेकिन वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की गति ही बुद्धि है। लेकिन अब बात करते हैं अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को 4 भागों में बांटा। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। बुद्धि को अल्फ्रेड बिने ने 4 भागों में बांटा। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। कौन कौन सी? अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 प्रकार की: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। लेकिन अब बात करते हैं बुद्धि मापन के जनक अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार यह आता है, सर्वप्रथम बुद्धि मापन किसने किया था? तो आंसर अल्फ्रेड बिने। बुद्धि मापन का जनक अल्फ्रेड बिने। बुद्धि मापन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अल्फ्रेड बिने। शरीर का संपूर्ण वजन का 2% हिस्सा बुद्धि होता है। शरीर का संपूर्ण वजन का 2% हिस्सा बुद्धि होता है। बुद्धि कैसा होता है? बुद्धि मनुष्य के संपूर्ण शरीर के वजन का 2% हिस्सा ही बुद्धि होता है। संपूर्ण वजन का 2% हिस्सा बुद्धि होता है। लेकिन अब बात करते हैं मस्तिष्क। व्यक्ति का मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। लेकिन कुछ परिभाषाएं बुद्धि की हैं। सीखने की योग्यता बुद्धि है। सीखने की योग्यता बुद्धि है। अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। समस्या समाधान करने की योग्यता बुद्धि है। वातावरण समायोजन
की योग्यता ही बुद्धि है। वातावरण समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि की परिभाषा क्या है? सीखने की योग्यता बुद्धि है। अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। समस्या समाधान की योग्यता बुद्धि है। वातावरण समायोजन की योग्यता बुद्धि है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, ये अनेक बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही ऐसे हैं जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं। बुद्धि को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम और वातावरण, दोनों ही बुद्धि को प्रभावित करते हैं। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम और वातावरण। क्वेश्चन ये पूछा जाता है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो ऑप्शन में ये मिलता है, ये आंसर सही माना जाता है। वंशानुक्रम वातावरण अंतःक्रिया, ये आंसर आपको लगाना है, जिसका वंशानुक्रम वातावरण अंतःक्रिया इसका सही आंसर है। लेकिन अब बात करते हैं बुद्धि। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। बुद्धि थार्नडाइक के अनुसार 3 प्रकार की होती है। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहला मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि उसे कहते हैं जो मशीन और यंत्रों में लगाई जाती है, वह मूर्त बुद्धि कहलाती है। मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं? मूर्त बुद्धि जो मशीन और यंत्रों में लगाई जाए हुआ है, मशीन और यंत्रों में लगाई जाए हुआ है, मूर्त बुद्धि कहलाती है। मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं? मशीन और यंत्रों में लगाई जाए उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे कारीगर, इंजीनियर और व्यापारी, इसमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है। मूर्त बुद्धि मशीन और यंत्रों में लगाई जाती है। इसके उदाहरण हैं कारीगर, इंजीनियर और व्यापारी, इनमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है। अमूर्त बुद्धि लिखने, पढ़ने और तर्क करने में होती है। अमूर्त बुद्धि किसमें होती है? जैसे लेखक, पत्रकार, डॉक्टर, इनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। अमूर्त बुद्धि लिखने, पढ़ने और तर्क करने में होती है। इसके उदाहरण हैं डॉक्टर, लेखक, पत्रकार, इनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। अब बात करते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि जिसमें सामाजिकता का अभाव हो, वह सामाजिक बुद्धि कहलाती है। सामाजिकता का व्यवहार, समझ, ये सभी हो, वह सामाजिक प्राणी कहलाता है। एक सामाजिक प्राणी राजनेता भी हो सकता है और समाज सेवी भी हो सकता है। सामाजिक बुद्धि होती है। सामाजिक बुद्धि किस किस में होती है? एक राजनेता और समाज सेवी, जिसमें सामाजिकता का भाव हो, वह सामाजिक बुद्धि कहलाती है। कुछ बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं। बुद्धि के सिद्धांत इस प्रकार हैं। एक कारक का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। द्विकारक स्पीयरमैन, त्रिकारक स्पीयरमैन, बहुतत्व, परमाणुवाद, आणविक, ये सिद्धांत थार्नडाइक महोदय ने दिए। ये क्वेश्चन अनेकों बार इसी बार यूपीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड बिने। आंसर अल्फ्रेड बिने। द्विकारक स्पीयरमैन, त्रिकारक स्पीयरमैन। एक क्वेश्चन और आता है कि जी और एस कारक किसने दिया था? तो स्पीयरमैन। जी एस कारक स्पीयरमैन ने दिया था। अब बात करते हैं बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि सूत्र देने वाले थे स्टर्न महोदय।
बुद्धि लब्धि सूत्र देने वाले थे स्टर्न महोदय। इन्होंने सूत्र दिया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, देने वाले थे स्टर्न महोदय। लेकिन एक वैज्ञानिक आए टर्मेन, जिन्हें टर्मेन महोदय जाने जाते हैं संशोधन करने के लिए। संशोधित सूत्र इन्होंने दिया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीपल 100। इन्होंने संशोधन किया कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, ये सूत्र देने वाले थे टर्मेन महोदय। ये अंग्रेजी में इस बात को ध्यान रखना कि अनेकों बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि IQ बराबर MA बटे CA गुणा 100, ये सूत्र है। ये था आज का टॉपिक बुद्धि, यानी इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि का टॉपिक आज का यही समाप्त होता है।